जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मंत्र सिद्धि के बाद शक्ति आपको प्राप्त हो गई या नहीं हुई, ये कैसे पता करेंगे आप? क्योंकि नॉर्मल साधक जब एक किसी साधना में बैठता है, उसे हर संकेत का पता होता है, हर सपने का मतलब पता होता है कि मुझे ये सपना दिखा है तो इस सपने का अर्थ क्या निकलेगा, देवी देवताओं ने मुझे क्या दिखाने की कोशिश की है। हर सपने का एक अर्थ होता है दोस्तों। ऐसे ही उसको ये भी पता चल जाता है कि मैं जिस साधना में बैठा हूं, शक्ति जागृत हो रही है और मेरे पास आ रही है, और जिस दिन वो आ जाती है उसको पता चल जाता है और वचन वगैरह कट जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, हमारे पास काफी लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि गुरुजी, मंत्र जाप हमने किया, सिद्धि मिली या नहीं मिली, शक्तियां कैसे हासिल होंगी या कैसे मिलेंगी, या हमारे पास आ गई, हम कैसे पता करें? इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए। तो यहां पर दोस्तों इसी बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चले कि अगर आप किसी साधना पर बैठ गए तो वो साधना में आपको सिद्धि मिल रही है, आपकी दिशा वो सही जा रही है, कहीं पर कोई चूक तो नहीं हो रही, कोई भूल तो नहीं कर रहे आप। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपने नवार्ण मंत्र की साधना करी, स्टार्ट। पहली बात, साधना क्षेत्र के अंदर व्यक्ति तब आता है जब वो परेशान होता है, क्योंकि रब का नाम तो लेना जानते ही नहीं आज की डेट में लोग। जब वो दुखी होगा तभी आएगा। कुछ भाग्यशाली लोग जरूर होंगे जिनका ध्यान शुरू से ही पूजा पाठ में लगा होता है और उनको खुद ब खुद अपने मन से ही एक सब कुछ करना अच्छा लगता है। दोनों के अंदर कर्म, चाहे वो पिछले जन्म के, इस जन्म के, दोनों कामों में दोस्तों, चाहे एक व्यक्ति जब परेशान होगा तब आएगा, दूसरा व्यक्ति जिसको खुद ब खुद अच्छा लगता है ये सब करना। यहां पर दोस्तों, जैसे आपने माता रानी का जाप शुरू किया, जैसे कि हम बताते हैं बाजोट लगाया, मतलब बड़े प्यार से सारी पूजा पाठ का शुरुआत करी। अब आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान कर दिया शुरू। भाई 1.25 लाख 9 दिन में या 21 दिन में या फिर 31 या 41 दिन में, जो आपकी इच्छा हुई, आपने स्टार्ट कर दिया। गुरु ने आपको बता दिया कि ये काम इस तरीके से, इस तरीके से इसका विनियोग, अंगन्यास, करन्यास, हृदय न्यास, सब कुछ करके, उसके बाद कवच, कवच के बाद ये काम, उसके बाद ही मंत्र प्रयोग। जो इसका विधान है प्रॉपर नवार्ण मंत्र का, अगर सलीके से किया जाए तो वो यही है दोस्तों। उसके बाद आप बैठ गए जाप पर, आपने जाप शुरू कर दिया, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम कर रहे हैं आप। फलाहार रह रहे हैं, पूरा हो गया, कंप्लीट कर चुके हैं आप। कंप्लीट होने के बाद आपने हवन भी दे दिया, जो कन्या भोज करवाना था वो भी करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, दुर्गा मंदिर में कुछ देना था वो भी दे दिया, कंप्लीट यानी कि टोटल। अब आपको कैसे पता चले कि ये मंत्र की ऊर्जा आपको मिल गई? पहला दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था, मंत्र कोई भी करो उसकी आजमाइश करो, चाहे वो वशीकरण मंत्र क्यों ना हो, उसकी आजमाइश करो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो तुम्हारे पास हो, तुम्हारी नजर में हो। किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। याद रखिएगा, हमने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, शक्ति और प्रकृति, इनको जो भी दोगे ये आपको बैग लौटा कर देंगी, दुगुना, हो सकता है 10 गुना। तो सोच समझ कर। जो आपके करीब है उसके ऊपर आजमाए। जैसे किसी की तबीयत खराब है, 31 बार मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गा जी को, चामुंडा को याद करके, या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, किसी को भी याद कर लो।
एक गिलास पानी लो, ये कटोरी में पानी लो, रिंग फिंगर उसके अंदर रखो और घुमाते रहो, अंदर ही अंदर जाप करते चले जाओ, दूसरे हाथ के ऊपर काउंट करते रहो। जिस समय आपको 31 मंत्र पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपके, उस जल के ऊपर फूंक लगा दो, फिर से 31 मंत्र पढ़ो। उंगली बाहर नहीं आनी चाहिए, उस जल के अंदर रहनी चाहिए, कटोरी या गिलास के अंदर। फिर 31 मंत्र, फिर एक फूंक लगा दो, फिर 12। यहाँ पर 31 का एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप 21 भी कर सकते हैं। उसके बाद वो जल या तो खुद पी लो, अपने ऊपर आजमाइश सबसे बड़ी है, लेकिन अच्छे के लिए, दूसरे के ऊपर भी अच्छे के लिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति घर परिवार के अंदर बीमार है, उसको दवाई नहीं लग रही, उसको वो जल पिला दो और माता रानी को हाथ जोड़ दो। 3 दिन ये प्रयोग करो, आपको पता चल जाएगा कि शक्ति आपके पास आ चुकी है, क्योंकि उन 3 दिनों के अंदर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। अगर जो नहीं उठ रहा था वो खुद अपने मुंह से बोल देगा मुझे आराम है, अपने ही मुंह से बोलेगा वो। इस तरीके से, चाहे वो वशीकरण है। दूसरा, जब शक्ति आपके पास आएगी, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब परेशानी आती है तब जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद बन करता है कर्म। जिस समय दोस्तों हमारे पास शक्ति आती है, शक्ति आते ही जब खुशी से आती है और हमें साधना में सिद्धि मिलती है, तब वो हमारे कर्मों को क्लीन करना शुरू कर देती है। जो शुरुआत होती है साधक के पास आने के बाद, उसको नहीं पता चलेगा साधक को कि मेरे पास शक्ति आ गई है, लेकिन कुछ कुछ संकेत उसको सपने में माता रानी या जो भी शक्ति होगी वो देती रहेगी कि मैं तेरे साथ हूं। उसे अच्छे पॉजिटिव सपने में हवा में उड़ना, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, पहाड़ों पे चढ़ना, कोई हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाई करवा रहा है, इस तरीके से सैलरी इंक्रीज होते देखना, बिजनेस ग्रो होते देखना, धन दौलत के भंडार देखना, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। और इधर जो शक्ति आपने कमाई है वो आपके जो पिछले कर्म है, या फिर जैसा कि कह सकते हैं, काफी लोग मैसेज करते हैं तंत्र प्रयोग, उनके ऊपर कटिंग में लग जाएगी। जिस समय बैक से सारे कर्म कट जाएंगे, वो आज की डेट में आज आपके पास आ जाएगी। अब जब रेगुलर आप उसका जाप करते हो, पिछला तो सब कुछ कट चुका है आपका, चाहे वो जाने में चाहे अनजाने में कुछ भी किया आपने, उस समय पर जो आज में जी रहे हो आप, आज जो आप करेंगे जाप, तुरंत के तुरंत आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तुरंत उसी दिन से 3 दिन, 1 हफ्ता, लास्ट 1.25 महीना आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और 100% कहीं अड़चन होगी तो सपने में बकायदा आपको दिखेगा। कई बार आपने अगर भेज दिया शक्ति को, जैसा कि हमारे पास पीछे भी कमेंट आया था कि हमने शक्ति को भेज दिया है, अब क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों आपको कई बार ऐसा लगेगा, अगर बाधा है, यहाँ पर वशीकरण की बात कर लेते हैं, जैसे बीमार की बात करी थी व्यक्ति की, यहाँ पर बात कर लेते हैं वशीकरण की। किसी के ऊपर आपने देवी को भेज दिया, ये नवार्ण मंत्र सारे काम करता है, दुनिया के मारण तक करता है। ये देवी को बोल दिया मुझे ये चाहिए, जीवन साथी बनाना है, ठीक है, आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया उसके नाम का संकल्प करके, जो चामुंडा मोहिनी मंत्र है, या फिर नवार्ण मोहिनी मंत्र है, या फिर दुर्गा मोहिनी मंत्र। यहाँ पर एक और बेनिफिट है आपका, काली मोहिनी मंत्र, महाकाली, भद्रकाली, जितने भी होंगे इन देवियों के सारे मंत्र जब आप करेंगे तो आपको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद प्रॉपर तरीके से अब आपने भेज दिया देवी को, वहां पर जैसा कि हम काफी वीडियोस में बताते हैं कि अगर कोई पितृ, देवी देवता ऑलरेडी, जैसे आपके पास आपने शक्ति कमा ली, अगर आपके ऊपर अब कोई प्रहार करता है, वार करता है, तो आप क्या सोचते हैं अब तक आ जाएगा? वो नहीं आएगा। उस व्यक्ति को जो वार करने वाला है, पहले उस शक्ति को रोकना पड़ेगा जो आपके पास है। ऐसे ही जब आप भी प्रयोग करते हैं दोस्तों किसी के ऊपर, अगर वहां कोई शक्ति बैठी है तो पहले उससे टकराव होता है, और वो सपने के माध्यम से आपको लड़ाई झगड़ा दिखेगा। आपने लेडीज चीज छोड़ दी, यानी लेडीज देवी, कोई चुड़ैल है आपके पास, कोई परी है, कोई अप्सरा है, तो लड़की लड़ते हुए नजर आएगी आपको, या किसी को मनाते हुए नजर आएगी।
प्यार से। और अगर किसी जेंट्स को छोड़ दिया तो वहाँ पर अगर सामने खूंखार है तो लड़ाई झगड़ा तबीयत वाला नजर आएगा सपने में। वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर कोई सुरक्षा कवच है घर के अंदर, अगर जहाँ पर आपने भेजा, या उस लड़की लड़का औरत आदमी किसी के ऊपर भी लगाया आपने, वहाँ पर कुछ सुरक्षा कवच है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा जिस टाइप से मकड़ी का जाला हो गया उसके अंदर है वो, आप बाहर अंदर नहीं जा पा रहे, इस तरीके से नजर आएगा। या देवी है वो बाहर से देख रही है और उसके अंदर है वो जाले के, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा कहीं से। आप ये देखोगे कि कोई लेडीज है वो अंदर देख रही है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का। आपके दिमाग में ये सब कुछ संकेत मिलेंगे आपको, कुछ मशीनी ऐसा जो चक्रव्यूह टाइप में चल रहा हो। देवी देवता या कोई भी सपने के अंदर देवी देवता एक्चुअल रूप में कभी नहीं आते, वो लेडीज जेंट्स के रूप में दिखेंगे और आपके रिश्तेदारों के रूप में दिखेंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने माँ काली को प्रकट कर लिया या प्रसन्न कर लिया तो वो खुद ही आएंगी, नहीं, वो आपके खुद के रिश्तेदारों में से आएंगी। जो लेडीज है जो आपके मन के करीब है उनमें से किसी एक के रूप में आएंगी। तो ऐसा दिखेगा कि वो खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है कोई देव यानी व्यक्ति, और उसके चारों तरफ एक चक्रा सा घूम रहा है और वो देख रहा है इसके अंदर मैं जाऊं कैसे। ऐसी चीजें, ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि शक्ति मेरा काम कर रही है। सपने में आप मिलते जुलते नजर आओगे। और अगर कोई बाधा है, जैसे कि ये बताया हमने चक्रव्यूह का, मकड़ी का जाला, कोई बाधा है तो कोई आएगा आपसे दूर कर देगा। उस लेडी को, लड़के को आपसे दूर ले जाएगा जिसके ऊपर भी आपने वशीकरण किया। कारोबार संबंधी अगर कुछ कर रहे हैं, माता रानी को हाथ जोड़ दे, देवी मेरा कारोबार खोल दे, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। उसके अंदर आपको पैसों के, धन दौलत के सपने आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि मैंने काम शुरू कर दिया तेरा, चिंता नहीं, बस अपने कर्म पे लगा रहे तू। यानी मंत्र जाप, शक्ति कम ना हो, अपना मंत्र जाप पर रेगुलर कंटिन्यू लगे रहो। जिस समय काम ओपन हो जाएगा आपका, उसी समय सपने के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको गोल्ड मिल जाएगा, नोट की गड्डी दिखी पड़ी मिल जाएगी, कोई पैसे देता हुआ आपको मिल जाएगा। जिस समय आपका ये काम सिद्ध होने वाला या हो चुका है, ये समझ लेना आपके अच्छे दिन शुरू। देवी ने आपको संकेत दे दिया और धीरे धीरे, जैसे कि आज ही आपने घर से बाहर जाना है उदाहरण के लिए, और वो दिन अच्छा नहीं है और देवी खुश है आपसे, या कोई भी शक्ति जिसकी आपने साधना की है, घर से बाहर जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन वो दिन अशुभ है, आप बाहर जाएंगे, अनहोनी हो सकती है, अपने आप ही आपको मानसिक संकेत मिलेगा कि आज नहीं जाना, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद चले जाना। इस तरीके से ऐसे लगेगा सूक्ष्म रूप के अंदर कोई आपके कान में या दिमाग के अंदर या मन में संकेत डाल रहा है, यानी कि उस काम को टलवा देंगे देवी देवता। कुछ एक्सीडेंट होने वाला होगा, ये हमारे साथ हुआ, हमारा अपना ही एक वाक्य सुनाते हैं आपको। हम जा रहे थे ऑन रोड, जयपुर वाले रोड से, गुड़गांव वाले रोड से, वहाँ से जा रहे थे और फुल स्पीड पर थे मोटरसाइकिल पर, किसी के साथ रेस लगा रहे थे और जाना हमें मत्था टेक नहीं था कहीं पर। पहुँचते पहुँचते रेगुलर कंटिन्यू जाते थे हम, पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ पर थोड़ी सी दूर रह गई थी, यानी कि 10-1 किलोमीटर दूर थे हम या 15 किलोमीटर। हमारे साथ में एक और बाइक वाला था जिससे हम रेस लगा रहे थे। अचानक से पता नहीं क्यों आवाज़ आई कि बेटा गाड़ी स्लो कर दे। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं आपको, शायद किसी को सुनने से मजाक लगे लेकिन रियलिटी यही है। हमने बाइक स्टॉप कर दी, यानी कि वही नॉर्मल 30-40-50 अपनी स्पीड से लिमिट पे चलने लग गए, और जो हमारे साथ जा रहा था उसने भी सेम रास्ते पर ही जाना था। नहीं जानते थे वो कौन है,
जिस समय वहाँ पर एक फ्लाईओवर आता था, फ्लाईओवर से नीचे हमने टर्न करके यू टर्न लेना था, वहाँ देखा उस लड़के का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, बहुत बुरा। मोटरसाइकिल का हैंडल वैंडल सब टूटा पड़ा था साइड में, और एम्बुलेंस आई हुई थी। जब देखा तो हमने माता रानी का शुक्रिया अदा किया, देवी बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, इतनी सहायता की। तो इस तरीके से और भी काफ़ी संकेत आपको मिलने लग जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको बाधाएं होंगी वहाँ से रुकावट होगी माता रानी की तरफ से। ऐसा नहीं कि आपका काम खराब हो जाएगा, नहीं, जाएंगे आप जरूर, वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगी। या देवी देवता है तो वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। ऐसे ही हम कहीं पर जॉब करते थे, सिर्फ उस दौरान गुरु की सेवा और पूजा पाठ, कभी काम नहीं किया किसी का। ज्वेलरी की कंपनी में जॉब करते थे, ठेकेदार थे। नाइट लगी, नाइट में हमने कभी हम नाइट नहीं लगा रहे, हमने घर जाना है। बोर लगेगी आपको बातें, लेकिन दोस्तों आपको ये समझ आएगा वाकई में शक्ति कैसे काम करती है। उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, भाई आज की नाइट आपको काम करना है, इतना है। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा काम, मेरा काम जितना है मुझे बता दो, जितने बजे मेरा काम फिनिश हुआ मैं निकल जाऊंगा। कहते डन। नोएडा फेज 2 जॉब करते थे, वहाँ पर हमारे अंडर में टीम थी। तो हमने अपना काम 11 बजे निपटा दिया, गए, अगले ने छुट्टी नहीं दी। उस समय स्वभाव जो बहुत क्रोधी था, क्रोध के अंदर हमने वहाँ पर आवाहन कर दिया शक्ति का, और सिर्फ इतना चाहा कि अमुक व्यक्ति जो वहाँ पर मैनेजर था मुझे छुट्टी दे दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, किसी का हित नहीं। नहीं जानते थे कि हमारे सामने भी जो ठेकेदार है, हम भी ठेकेदार थे, वो भी नहीं जानते थे वो एक तांत्रिक है, वो सारी क्रियाएं उच्च कोटि की जानता है। वो चीज़ को भाप गया कि कमरे के अंदर, यानी कि जिस हॉल के अंदर हम बैठे थे वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपरी शक्ति आई है। मेरा ब्रदर मेरे साथ में बैठा हुआ था, काम कर रहे थे हम, तो आंखें ऊपर चढ़ा के, यानी ब्लैक सी, ये जो ब्लैक आंखें हटा के और वाइट वाइट सब कुछ देख रहा है, पता नहीं क्या बुदबुदा रहा था। हमने ये सोचा है हमने कौन सा इसका बुरा किया, अगर कुछ कर भी रहे तो इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परेशानी हो रही होगी कहीं से, तो रात को वापिस आ गए हम, जो उसने करना था कर दिया। सुबह जैसे ही हम उठे, शक्ति की आवाज़ मारती, बेटा आज काम पर नहीं जाना। ये सच्चाई बता रही है आपको। आज का दिन मृत्यु का दिन है, क्लियर शब्दों में बोला, नहीं रुका। क्योंकि उस दौरान एक तो पैसे की ज़रूरत रहती थी कि जाना है, तो पर डे 8-10 हज़ार रुपये बनते थे। सीज़न का समय था हमारा, दिवाली का, और ज्वेलरी दबा के बनती थी उस समय फैक्ट्री में। जाना तो है भाई। उठे, चाय पी, नहाया धोया, घर से बाहर निकले, रेगुलर कंटिन्यू आवाज़ पड़ती रही कान में कि बेटा आज नहीं जाना। माँ के पैर छुए, अच्छा मम्मी मैं चला। बाइक स्टार्ट की, ब्रदर को बिठाया, कहते तू नहीं मानेगा तो ठीक है, तुझे वो फलाना कवच याद है ना? मैंने कहा हाँ। कहते सारे रास्ते अपने ब्रदर से बात नहीं करेगा और किसी से बात नहीं करेगा, उस कवच को रेगुलर पढ़ता चला जा। सेम वही किया, ब्रदर को बोल दिया अभी बात नहीं करेंगे, हम कंपनी पहुंच के बात करेंगे। कंपनी से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर थे। दोनों तरफ रोड जा रहा था, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। हम इस लाइन पे चल रहे थे, ग्रीन लाइट थी, हमने कहा दौड़ा दूं बाइक को, निकाल देते हैं। इस तरफ से भी एक बाइक वाला जा रहा था, रेड लाइट से जस्ट आगे एक कट था जो इसमें लेफ्ट को मुड़ता था। हम अपनी स्पीड में जा रहे थे 80-90 की, इधर से उसने की 10-1 की स्पीड थी। नॉर्मली वो आया और उसने सीधा अगले वाले टायर के ऊपर टक्कर मारी। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 20 से 30 फुट तक मोटरसाइकिल हमको रगड़ते हुए लेकर गई थी। दिसंबर का सर्दियों का दिन था, छोटा भाई कम से कम 15-20 फुट लुढ़कते हुए गया। भगवान का, देवी देवताओं का आशीर्वाद था। उठे, हाथ टूट गया था उस दिन हमारा, सीधा हाथ टूट गया था। उठे, पुलिस वाला आया, लेकिन वो मिला नहीं जिसने टक्कर मारी थी।
फैक्ट्री गए, वहाँ से 10 बजे तब देखा आते, तब इतना बड़ा फूल गया, सूज गया हाथ पूरी तरीके से, फिर हम घर पे आ गए। यानी कि ये बात बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है आपको कि इस तरीके से संकेत मिलते हैं। उस दिन मृत्यु आनी थी, क्योंकि वो जो कर्म कांड किया था हमारी मौत के लिए किया गया था, उसको ये लगा था हमने उसके ऊपर काम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो टल गया हमारे हाथ टूटने पर। क्यों? शक्ति हमारे साथ थी, उनने हमें संकेत दिया कि बेटा आज नहीं जाना। हम नहीं रुके। 3 महीने घर पे रहे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद जब पहुंचे, उस व्यक्ति ने खुद बताया, उस रात का सीन याद है। वो कौन सी रात? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं गलत उसके साथ। तो कहता फलानी रात। मैंने कहा कहता मैंने किया था तेरे ऊपर काम, तू बच गया, शुक्र मना, नहीं तेरी मौत निश्चित थी। अपने मुंह से उसने ये बात बोली। बख्शा उसे भी नहीं हमने। क्या किया? उस चीज को छोड़िए, मृत्यु ही दिखाई और उससे भी गंदा सीन दिखाया उस व्यक्ति को। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ कहने का ये मतलब है, शक्तियां जब हमारे पास आ जाती हैं तो पहले हमारी सेफ्टी खुद की, उसके बाद हमारे सारे रास्ते ओपन करना शुरू कर देती है। और उसके बाद कहती है जा बेटा दौड़, पूरी सड़क खुली है और मैं तेरे साथ हूं, जहां तक दौड़ना है दौड़। इस तरीके से दोस्तों शक्तियां हमारे साथ चलती हैं। आजमाइश के लिए हमने आपको बताया, समय समय पर मंत्रों के जाप को आजमाते रहें। नॉर्मल जैसे नवार्ण मोहिनी मंत्र है, आप माता के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर नॉर्मल कर सकते हो, बॉस के ऊपर, दोस्त के ऊपर, इसमें कोई गंदगी नहीं है। कामदेव मंत्र जाप, कामाख्या जाप, लूना देवी मैया क्षमा करना, माता के नाम की वजह से यार सुबह किसी ने गलत कमेंट किया था, माता लूना जोगन, उनका मंत्र जाप, नैना जोगन, इनके मंत्र जाप कभी भी आपसी में कभी ना करें, भाई बहन माता पिता के ऊपर कभी ना करें। बाकी अदर से मिलते हैं और जिसके अंदर स्पेशली कहा जाता है परिवार के ऊपर कर सकते हैं, वहां पर आजमाएं। आपको खुद पता चलेगा आपने जो किया है वाकई में वो काम आ रहा है आपके। आज खुद पता चलेगा, आपको इधर उधर पूछने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हमें नहीं पता थी जिस समय हम इस लाइन में आए थे, बस हम तो करते चले गए, करते चले गए। पता तब चला जब शक्ति स्वयं सामने आकर बैठी, उसने हमें बताया कि बेटा ये काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगी। सामने आकर बोली वो शक्ति। तब पता चला कि अब कुछ लायक हो गए हैं। समय लगा 5 साल। आप लोगों के पास 20-20, 31-31 दिन के प्रयोग मिलते हैं और रियल में आप मन से करेंगे, पूरी सच्ची श्रद्धा भरोसे से करेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो। फिर से कहेंगे, बातें करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगी और इतनी बातें होंगी 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।